हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विकास शर्मा और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर फंडू ट्यूटर। फंडू ट्यूटर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पावर 2। अब ये पावर 2 क्यों है आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिलहाल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इससे पहले मैं 7 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। प्लेलिस्ट पे जाइएगा फंडी ट्यूटर की, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस प्लीज देखिए उसको, क्योंकि उसके देखे बिना आपको एक बेस नहीं बनेगा ये देखने के लिए। तो आप उसको देखो पहले, फिर आप बेस बना पाओगे और फिर आप जान पाओगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम किस तरीके से यूज करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर फैक्टराइजेशन ही चलेगा। अब फैक्टराइजेशन की मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और पूरी डिटेल में मैंने करवाया है फैक्टराइजेशन। आपको पता लग जाएगा किस तरीके से फैक्टर किए जाते हैं, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। आज हम लेकर आए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पहली आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वेयर। आप सभी पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास तक, लेकिन इस क्लास में 9th में आप ये सीखोगे कि इसका बेहतर तरीके से यूज कैसे किया जा सकता है। ये आप सभी जानते हो a प्लस बी होल स्क्वेयर को हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 2 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। देखिए मेरे लेक्चर में ना हमेशा आपको पूरा बेस मिलेगा, ठीक है ना, कि मैथ में अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, तो मैं लॉजिक के विदाउट तो मैं चल नहीं सकता, ठीक है ना। लॉजिक तो मेरे को बताना ही है आपको। तो इसी तरीके से अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी और ए प्लस बी हो सकता है, अगर मैं ऐसे कर सकता हूं तो नंबर के साथ। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है और ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको क्या रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर 2 प्लस 3 होल स्क्वायर कर दूं, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है। मैं इसको ऐसे ओपन कर सकता हूं 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां आप अगर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस 2 को इस 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और 2 3 जा 6 प्लस 6। फिर प्लस इस 3 को भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 के साथ भी और 3 को 3 के साथ भी। 3 टू जा 6 प्लस 3 3 9, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 15 इट्स 25। एम आई राइट। वही चीज मैं कर रहा हूं यहां पर। मैं 2 प्लस 3 को 5 का होल स्क्वायर कर दूं और रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 25। यानी कि चाहे मैं इसको ऐसे करूं चाहे मैं इसको वैसे करूं, रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला 25। नंबरों के साथ तो आप ऐसा मत करना, इस तरीके से आप नंबर के साथ यही फॉर्मूला अपनाओगे ऐसे, क्योंकि छोटा पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नंबर ना दिए जाएं 2 प्लस 3 जैसे यहाँ पे दिए हैं, तो ये मेथड आपको तब याद करना है जब आपको नंबर ना दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने a प्लस बी दिया है, अभी 2 प्लस 3 नहीं दिया आपको, अभी आपको सिर्फ अल्फाबेट दिए हैं a प्लस बी। अब थोड़े ना आप a प्लस बी को ऐड करके 5 कह दोगे। अब तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वही रिजल्ट यहां पर आपको देने वाला हूं मैं। देखिए अगर मैं इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलने वाला है मेरे को a स्क्वायर, प्लस इसी a को जब मैं इस b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है ए बी। फिर मैं इस a को इस सॉरी इस b को मैं इस a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा आपको बी ए, प्लस इसी b को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ, आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है बी स्क्वायर। अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो मेरे को मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी और बी ए, बात एक ही है। चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका सेम मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि a प्लस बी होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। क्या मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं। अब देखो क्या जो मैंने यहां मल्टीप्लाई की थी गाइस, 2 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ फिर 3 को 2 के साथ, सारा रिजल्ट निकाल के मैं 25 मिल गया। अब एक मेथड ये था मेरा, एक मेथड ये था, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड देखो इसको सॉल्व करने का। 2 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे यहां पे लिखा है ना ये वाली चीज वही लिख रहा हूं। देखो 2 प्लस 3 होल स्क्वायर मैं कर रहा हूं और अब मैं करूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, ए क्या है मेरा 2 और बी क्या है मेरा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 9 21 प्लस 4 25, यही ना रिजल्ट मिल गया आपको। तो देखो कितने सारे तरीके हो गए आपके मल्टीप्लाई करने के। तो देखो जब भी आप अभी तो 9th में पढ़ रहे हो, जब आप 10th में जाओगे, 11th में, 12th में, आगे और भी हायर एजुकेशन करोगे, तो आपको ना ये सब के सब मॉडिफाइड चीज मिलेगी। यानी कि अभी तक 8 तक आप कुछ और करते आ रहे थे, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, अभी 9th में आपने कुछ और सीख लिया मल्टीप्लिकेशन, 10th में कुछ अलग तरीके से सीखोगे, 11th में कुछ अलग तरीके से। तो यही है हमारा सबका बेस, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो, यही बेस होता है। तो चलिए साहब, अब चलते हैं हम, जैसे हमने ये तो कर ही लिया है कि ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखनी है ये आइडेंटिटी आप लोगों को। अब क्यों ना हम इसको ऐसे, मैंने एक टेबल बना के दिखाई थी, अगर आप पिछले लेक्चर में आपने मेरा देखा हो, तो मैंने एक टेबल बनाई थी इस तरीके से। तो यहां से भी आप देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे किया था। मैंने कहा था इस लीनियर को, और इन दोनों लीनियर हुआ करती थी वहां पे पहले, जो मैंने पिछले लेक्चर में डाला था, तो मैंने कहा था इन दोनों को कॉलम और रो में कन्वर्ट कर लो, ये बन गई रो और ये बन गई कॉलम। फिर इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ए को ए के साथ ए स्क्वायर, ए को बी के साथ ए बी, बी को ए के साथ ए बी, बी को बी के साथ बी स्क्वायर। अब इन चारों टर्म को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी प्लस ए बी को मैं 2ab बोल सकता हूं, तो ये जाकर मेरे पास क्या आ गई, एक आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूं, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट हम अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज फैक्टराइज में ही हम करेंगे, और वही यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ गया कि फैक्टराइज करो इसको। अब हम कैसे किया करते थे फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर आपके पास ये पोलिनोमियल दी होती थी क्वाड्रेटिक, तो आप क्या करते थे, इस 2 के फैक्टर निकालते थे, प्रोडक्ट में ये 2 आना चाहिए, एडिशन करते ही नंबरों पे 3 देना चाहिए, तब जाके हम क्या निकाल देते थे उसके, इस तरीके से क्या निकाल देते थे हम, फैक्टर्स निकाल देते थे। लेकिन अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल आ जाए, तो जैसे x भी है y भी है, अगर ये 2 वेरिएबल आ गए फिर तो नहीं आप कर पाओगे ना ये फैक्टराइजेशन, तब आपको आइडेंटिटीज की यूज करना ही पड़ेगा। बस इसीलिए आइडेंटिटी की डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए फैक्टराइज निकालने के लिए हुई थी। और अब वो अप्लाई कैसे करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, कहीं ना कहीं मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये वही वाली प्रॉपर्टी मैंने बता रहा हूं जो मैंने अभी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली की है। और ये या फिर a प्लस बी करो या x प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, बात एक ही है, दोनों ही वेरिएबल है यहाँ पर। 2ab है, देखो सेम प्रॉपर्टी है, चाहे उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो, चाहे ए बी में, चाहे उसको पी प्लस क्यू में ले लो, आपको देने वाला तो वही है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब इस आइडेंटिटी, मतलब ऐसे ही हमें देखना है ये आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है। क्या आपको एक चीज नहीं नजर आ रही, क्या आपको ये इस जैसा नजर नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है ना गाइस, ये चीज बिल्कुल इक्वल जा रही है, ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है, तो इसको मैं इसके इक्वल रखता हूं ना, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल रखूं, ताकि मेरा x प्लस वाई होल स्क्वायर बन जाए, और ओपन करते ही इस चीज को ये मिल जाए मेरे को पूरी आइडेंटिटी। वही चीज मैं यहाँ पे करने जाऊंगा, और इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारी आइडेंटिटीज को। तो देखिए कैसे हम करेंगे इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x होल का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे मैं 3x का होल स्क्वायर कहूंगा तो यही आएगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस क्या मैं ये y स्क्वायर यहाँ पर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, क्या मैं 6 के फैक्टर निकाल दूं 2 मल्टीप्लाई 3 करके, तो मैं निकाल देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y, सेम वही आएगा मल्टीप्लाई करके। तो यानी कि मैंने इतना इतना तो कवर कर दिया। अब एक आइडेंटिटी आपको ध्यान होनी चाहिए, x प्लस वाई होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y, ये वाली। देखिए ये कंप्लीट की कंप्लीट आपको यहां दिखाई दे रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab और 2xy, मेरे को वही ध्यान आ रहा है a प्लस बी वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं वही लिख देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या ये आइडेंटिटी ऐसी नहीं नजर आ रही, देखो ये पार्ट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको a स्क्वायर प्लस क्या y को मैं ये बोल सकता हूँ b स्क्वायर प्लस 2 तो 2 ही रहेगा और 3x जो हमने a लेट किया था देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और ये y क्या लेट किया था मैंने अभी b लेट किया था, तो ये हो जाएगा b। तो क्या ये आइडेंटिटी नहीं बन गई आपकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। बस अब आपने a मिल गया आपको, b भी मिल गया आपको, रख दो यहाँ पर डायरेक्ट। a आप क्या निकाल लिया आपने, 3x निकाल दिया, b आपने क्या निकाल लिया, y निकाल दिया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे a प्लस बी यानी कि 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो जैसे मैं ओपन करूंगा ना तो मेरे पास यही इक्वेशन बन जाएगी, ये पॉलिनोमियल बन जाएगी। देखो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy बन गई। तो ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गई, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर के। तो क्या अब इसके फैक्टर बनाने मुश्किल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई। तो ये आपके दो फैक्टर, ये फैक्टर ना मिल गए आपको इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल के, राइट गाइस। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आइडेंटिटी को फैक्टराइज निकालने के लिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का कैसे यूज करते हैं वो इस तरीके से हमने सीखा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पीछे हमने किया a प्लस बी होल स्क्वायर और जिसका आंसर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो आपको आइडेंटिटी मिलने वाली है वो मिलेगी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो सारी की सारी प्लस में जाएगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे दो चीज पॉजिटिव होगी और ये चीज नेगेटिव होगी। ऐसा भी क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना जब आपने कहा कि a को स्क्वायर करो, पॉजिटिव a का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। नेगेटिव b का स्क्वायर करो, नेगेटिव b का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव b स्क्वायर मिलने वाला है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना a को और नेगेटिव b को तो आपको ये नेगेटिव a भी मिलेगा, और इसलिए आइडेंटिटी हम जानते हैं 2 भी आती है यहाँ पे, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है आपने कि प्लस कहाँ आएगा और नेगेटिव कहाँ आएगा। ओके, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी और a माइनस बी। फिर से वही चीज मैंने कहा था, एक टेबल बनाओ, टेबल बनाते ही a को a के स्क्वायर के साथ, a को a के साथ a स्क्वायर, माइनस b को माइनस b के साथ करोगे, माइनस b को फिर a के साथ करोगे तो माइनस ab, फिर माइनस b को a के साथ करोगे माइनस ab दोबारा से, फिर माइनस b को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस b स्क्वायर। इन चारों टर्म को ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल गया, और ये माइनस ए बी हो जाएगा माइनस 2ab, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी आपको एक और मिल गई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसको आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। अब हमने आइडेंटिटी नंबर 2 सीखी, अब इसका एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहां पर दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तरीका तो पीछे जो हमने फैक्टराइजेशन किया था कि फैक्टराइज करना है इसको, एक तो हमने ये किया था कि जो कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल कितने हैं इसमें, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है।
वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4 है, और मैंने बता चुका हूं आपको जब वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं होता कुछ और होता है तो इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो इज इक्वल टू 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर निकालने आपने ताकि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 मिले, डी मल्टीप्लाई ई, याद आ गया होगा आपको डी मल्टीप्लाई ई, और डी प्लस ई करने पर आपको -4 मिले। क्या ऐसे कोई फैक्टर है? क्या 2 × 2 हो सकता है और 4 × 1 हो सकता है? तो किसी भी सूरत में आपको -2 अगर मैं कर लूं, -2 और d को ले लूं और e को ले लूं मैं -2 दोनों को, तो मैं d मल्टीप्लाई ई करूंगा, -2 मल्टीप्लाई -2 आपको प्लस का 4 मिलेगा, और जब मैं d प्लस ई करूंगा यानी कि -2 और प्लस -2, इट मीन्स ये हो जाएगा -4। तो यानी कि मेरे को मिल गई डी और ई, तो मेरे को मिल गई यहाँ पर। अब मैं रख दूं यहाँ पर, याद करो वो वाली इक्वेशन, 4y² प्लस डी प्लस ई और y और प्लस डी ई, याद आ गई? बस y की जगह x था वहां पर, तो मैं अब लिख सकता हूँ d और e की रिप्लेस करके, y² प्लस डी हमने क्या निकाला -2, और e भी क्या निकाला -2 इंटू वाई, और प्लस डी क्या है -2, सॉरी ये हमारा सिर्फ ये 1 होता था, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि ये 1 हमारा क्यों होता था, मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा, ये 1 एज इट इज उतरेगा यहाँ पर। तो सारा खेल इसके लिए रचा जाता है सिर्फ। अब देखते हैं 4y² -2y -2y प्लस 1। अब यहां से क्या कॉमन लोगे, 2y कॉमन लोगे, क्या बचेगा, वहां बचेगा 2y माइनस 1, यहां से क्या कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, यस माइनस कॉमन लोगे, तो 2y माइनस 1 बचेगा, फिर से 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 फिर से कॉमन लोगे आप, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 बचेगा, 2y माइनस 1 बचेगा। तो ये आपके क्या बन गए, दो फैक्टर बन गए आपके फैक्टर्स। अब ये फैक्टर किसके बने, इस पूरी पॉलिनोमियल के। अब इसको याद रखना कि हमारे ये फैक्टर ऐसे भी हम बना सकते हैं। अब इसी चीज को मैं आइडेंटिटी के साथ भी समझाता हूं। कई बार फैक्टर नहीं बनते, हमें आइडेंटिटी को यूज करना पड़ जाता है कई बार। अब याद रहे यहाँ पर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं मैं इस पूरे को, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं ये आइडेंटिटी जब मैं ओपन करूंगा ना, तो देखो ओपन क्या होने वाली है, 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, इट मीन -2 2 जा 4y। तो देखो 4y² प्लस 1 -4y, क्या यही चीज ना आ गई हमारी? तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यही चीज मैं अब आइडेंटिटी के साथ करके बताता हूं आपको। ये देखिए, अगर मैं इस टर्म को सिर्फ 2y का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को मैं ओपन कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई 2y करके, और मल्टीप्लाई 1 भी कर देता हूं, ठीक है, क्यों 1 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 1 की जगह मैं लिख देता हूं 1 का स्क्वायर। तो देखो यहां से मैं निकालूंगा 2y होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू 2y मल्टीप्लाई 1। तो क्या बन गया ये वाला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस ये पार्ट क्या बन गया आपका 1 बी स्क्वायर -2 इंटू ये पार्ट क्या बना था हमारा ए, तो ये हो गया ए, 1 क्या बना था हमारा बी, तो ये हो गया बी। तो कौन सी आपको आइडेंटिटी मिली यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो जैसे मैं यहां पर लगाऊंगा तो क्या मिलने वाला है मेरे को, ए की जगह मैंने क्या रखा 2y और बी की जगह मैंने क्या रखा 1, राइट। अब यहां से आपने देखना क्या है कि कौन प्लस है और कौन माइनस है, बस इतना देखना है आपने। ए और बी तो आपने निकाल दिया, बस आइडेंटिटी अब ये देखनी है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाली, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली लगेगी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। तो इसको देखकर तो हमें यही लगता है कि ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। इट मींस a आपके पास है, b भी आपके पास है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको मिल गई कंप्लीट इसका पार्ट, मिल गया आपको ये वाला, यानी कि ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गई इसमें।
क्योंकि इसमें ए भी हमने निकाल लिया था, वो था 2y, और बी भी निकाल लिया था 1। अब क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, इसकी वजह से a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग गई। तो ये किसके इक्वल हो गई? 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। और यही चीज हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी की थी अभी। इसी को मैं लिख सकता हूं 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई 2y माइनस 1। तो ये आपके क्या बन गए? फैक्टर बन गए। इसको बोलते हैं फैक्टराइज। आई होप कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना आ गया हो। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। आइडेंटिटी 3, थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसकी टेबल बनाओ और मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, टेबल बनेगी। a को a के साथ करोगे a स्क्वायर, a को माइनस बी के साथ करोगे माइनस ए बी, फिर b को a के साथ करोगे तो a बी, फिर b को माइनस बी के साथ करोगे तो माइनस बी स्क्वायर, फिर इनको ऐड करोगे। ऐड करने पर आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे अच्छी है कि माइनस का ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूज होने वाली है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी इसमें क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। यहाँ पर यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो बताया कोई बच्चा इसमें कौन सी यूज होगी? इसको ऐसे कन्वर्ट करके देख लिया करो, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या a यहाँ पर 3 है? बिल्कुल है। क्या b यहाँ पर 2x है? बिल्कुल है। क्या a यहाँ पर 3 है? बिल्कुल है। क्या b यहाँ पर 2x है? बिल्कुल है। तो हर चीज बिल्कुल सही मिल रही है हमें। a और b दोनों में सेम होनी चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसा नहीं कि 3 की जगह 4 मिल जाए कहीं पे, फिर वो गलत हो जाएगा, वो a और b एक नहीं रहेंगे। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, ये वाली आपकी क्या लगी? प्रॉपर्टी लग गई। अगर इसको भी सॉल्व करना पड़ जाए तो सॉल्व कर दो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपको क्या मिल गया? आंसर मिल चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया है? वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यानी कि a क्या है यहाँ पर? वाई स्क्वायर में ले सकता हूँ और b में क्या ले सकता हूँ? 3/2, क्योंकि दोनों में एक जैसा है, ये भी a ये भी b ये भी a ये भी b। तो a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन a क्या है यहाँ पर? वाई स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर? 3/2। तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर क्या है मेरे पास? y का स्क्वायर है, तो y के स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। अब ये याद रखना, क्योंकि a की वैल्यू y स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। माइनस बी स्क्वायर, b क्या है पे? 3/2, ये अकेला 3/2 है, तो इसका अकेले का स्क्वायर होगा। अगर इसको ओपन करने जाओगे तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, तो y की पावर 4 बन जाती है। अब माइनस, ये तो आप जानती हो 9/4, तो ये आपकी क्या बन गई? प्रोडक्ट करके ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना अच्छा बन रहा है, आइडेंटिटी को यूज करते ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे? अदरवाइज आप ये करते रह जाओगे इसको मल्टीप्लीकेशन में, जैसे वाई स्क्वेयर माइनस 3/2 है। अगर आपको आइडेंटिटीज का ना पता हो तो देखो कितना टाइम लग जाएगा आपका एग्जामिनेशन में, कि वाई स्क्वेयर वाई की पावर 4 करोगे, फिर वाई स्क्वेयर को 3/2 के साथ माइनस 3/2 इंटू वाई करोगे, फिर 3/2 को वाई स्क्वेयर के साथ करोगे मल्टीप्लीकेशन ऐसे, फिर 3/2 को माइनस 3/2 के साथ करोगे तो माइनस 9/4 आएगा, फिर इनको अब कैंसिल करोगे, फिर जाके y की पावर 4 माइनस 9/4 आएगा। देखो कितना सारा स्टेप करना पड़ रहा है आपको ये आंसर निकालने के लिए, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हो आप? सीधा आइडेंटिटी को यूज कर रहे हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही इसका बहुत अच्छा यूज होता है, इसी तरीके से यूज किया जाता है इस आइडेंटिटीज का। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 104 मल्टीप्लाई 96, 104 मल्टीप्लाई 96 को मल्टीप्लाई कैसे करना है? कई बच्चे कहेंगे सर ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना, बच्चे वाले क्वेश्चन है सर, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन दे रहे हो सर आप, है ना? कई बच्चे हैं जो कहेंगे सर बच्चे वाला, लेकिन ध्यान से जो नहीं पढ़ेगा ना क्वेश्चन को, वो बच्चा है, फिर वाकई में बच्चा है वो। देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रोडक्ट निकालो इसका, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या आप थर्ड फोर्थ के बच्चे नहीं हो? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपने क्या करना है? देखो यूज करना सीखना आइडेंटिटी का। यहां पर भी कैसे होगा? क्या 104 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4? क्या मैं 96 को लिख सकता हूं 100 माइनस 4?
तो क्या मैं ए को ए बोल दूं, 100 को ए बोल दूं? क्या मैं 4 को बी बोल दूं? क्या मैं 100 को ए बोला? क्या मैंने बी इसको बी नहीं बोला? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से आइडेंटिटी मिल गई आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कितना अच्छा यूज हुआ यहाँ पे। और ये भी आप ऐसे ही करोगे, 100 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, और माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। अब 10,000 माइनस 16 ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना सीखो। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, बिना मल्टीप्लाई किए आपने आइडेंटिटी का यूज किया। समझ गए बात को? तो इस तरीके से करना भी सीखो आप। अब देखो क्या बोला उन्होंने, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज का मतलब हम ऐसे करते ना, इसको और इसको ऐसे, या मतलब एक इमेज बना लो माइंड में कि अच्छा इस तरीके से बनाना है फैक्टराइज का मतलब। तो इसको आप ऐसे ही करोगे। अब क्या लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे को दिखाई दे रहा है साफ साफ। याद करो, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मेरे को यही नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरे का स्क्वायर तो नहीं है ना, हमको पूरे का स्क्वायर चाहिए। याद रखना मैं कैसे कह रहा हूं, जैसे ए पूरे का स्क्वायर होता है माइनस, यहां पे भी मेरे को y अपॉन कुछ भी आए डिनोमिनेटर में, इस कंप्लीट का स्क्वायर चाहिए मेरे को, बनाना पड़ेगा। नहीं है तो कैसे बना सकता हूं? देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। आपको यही मिलने वाला है सेम, वाई स्क्वायर अपॉन 100 ही मिलेगा जब आप इसको ऐसे भी लिखोगे। तो क्या मैं इसको अब ए स्क्वायर बोल सकता हूँ? एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया ए में, ए को मैंने मान लिया एक्स। क्या मैं इसको बी बोल सकता हूँ? बी का होल स्क्वायर, यानी कि बी को मैंने मान लिया वाई अपॉन 10, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये वाली आइडेंटिटी नहीं यूज होगी अब यहाँ पर? तो बस कर दो ना फिर, देर किस बात की है कि ए हमने माना एक्स, बी हमने माना वाई अपॉन 10, मैं प्लस करूंगा एक बार वाई अपॉन 10, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स माइनस वाई अपॉन 10। तो ये बन गए आपके फैक्टर। तो इस तरीके से भी आपको यूज करना आना चाहिए आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटी नंबर 4, ये अब याद रखना आपने। देखो यहां पर ना कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी है, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, देखो अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको। अगर मैं बोलूं x प्लस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो, तो अब क्या लगाओगे आप? ना तो आप ये लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर या 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b और a और b अलग अलग है, बस ये सेम है। तो अब क्या करना है आपने, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। टेबल बनाओ और इसको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है इसमें। तो देखते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, b को x के साथ किया bx, फिर a को x के साथ ax, a को b के साथ। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबको ऐड करूंगा। सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी मिलने वाला है। यहां से आप x को कॉमन ले सकते हो, तो मैंने कॉमन ले लिया। क्या ये वही चीज ना बन रही है? देखो दो नंबरों का प्रोडक्ट, उन्हीं दो नंबरों का सम, समझ रहे हो? तो इसका मतलब हम यही ना करते थे पहले। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर बनते थे। याद करो मैंने आपको करवाया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो क्या ये वही चीज ना होगी? देखो ये जो है a प्लस बी, ये मैंने 2, ये मैंने मान लिया a, ये मैंने मान लिया b, तो a मेरा बन गया 2 और b मेरा बन गया 1। तो a प्लस बी तो हो गया 3, जो कि मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, और a मल्टीप्लाई b हो गया मेरा 2, जो मेरे को यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। वही चीज यहाँ पर है। तो इसका मतलब वही चीज रिपीट हो रही है जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, अच्छा यहां से ऐसे इसको फैक्टर बनते थे। अब इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फटाफट से कर दो। टेबल बनानी है टेबल बनाओ, नहीं तो वही वाला रूल, x को पहले x के साथ, फिर इसी x को अपने 10 के साथ, फिर 4 को x के साथ, फिर इसी 4 को 10 के साथ। कई बार हम कर चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूं अभी। तो सीधे हम, या तो इसकी टेबल बनेगी तो हम टेबल ही बना लेते हैं। x को x के साथ करोगे एक्स स्क्वायर, फिर 10x, फिर 4x और फिर 40, ऐड करते चलो, आपको निकल जाएगा फैक्टर, जिसको बोलते हैं, जिसका एक पूरी की पूरी पॉलिनोमियल निकल जाएगी आपकी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। और सही तरीका याद करने का, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 40x
सॉरी 10 प्लस 4 इज 14x और प्लस 40। चलो चलो, इतना ज्यादा इसको डिटेल में लेके जाने का जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगर यही चीज माइनस में आ जाए तो क्या होगा? अभी x प्लस 8 और x माइनस 10 सेम वही। देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये है, किसी क्या बना लो, टेबल बना लो, हाथों हाथ हो जाता है क्वेश्चन। एक्स स्क्र माइनस 10x 8x माइनस 80 एड करते चलो, आपको मिल जाएगा आंसर एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 80। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये करके बताओ 3x को 3x के साथ, फिर इसी 3x को 5 के साथ, या आप ऐसे कर सकते हो 4 को 3x के साथ, फिर इसी 4 को माइनस 5 के साथ, या आप ऐसे कर सकते हो। या फिर आइडेंटिटी तो क्या है, बस आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो सीधा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं लग रही है कि सीधा मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा, है ना। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है। तो आप सीधी बात है, टेबल बनाओ, 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3x को माइनस 5 के साथ करोगे माइनस 15x, 4 को x 3x के साथ 12x, 4 को माइनस 5 के साथ माइनस 20, सबको ऐड करो चारों टर्म को, आंसर आपके सामने। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बिना प्रोडक्ट करना है इसका विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। किसके आसपास दिखाई दे रहा है? 100 के आसपास दिखाई दे रहा है। मल्टीप्लाई किसके आसपास है? 100 के आसपास। ओ सॉरी, प्लस आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपका प्लस 7। चलिए अब इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, या तो टेबल बनाओ या फिर सीधा लग जाओ। 10 का 100 का 100 के साथ, फिर 100 का 7 के साथ। तो 100 का 100 के साथ करोगे तो 100 इंटू 100 प्लस 100 का फिर 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस फिर 3 का 100 के साथ तो 300 प्लस फिर 3 का 77 के साथ तो 21। ये क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस ये क्या हो जाएगा? 700 प्लस ये क्या हो जाएगा? 321। बस ऐड करते चलो, आंसर आपके सामने मिल जाएगा। ओके गाइस, चलो स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करें? ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा? 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, सेम वही क्वेश्चन बन रहा है। फिर से वही टेबल बनाओगे। टेबल देखो, अगर मैं बनाऊंगा टेबल कैसे बनेगी, 100 और यहाँ पे कर दो आप, ये तो हो गया 100, ये हो गया माइनस 5, 100 माइनस 4, बस मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म आ जाएगी, सबको ऐड कर दो, आंसर आएगा। या फिर 100 को 100 के साथ, 100 को फिर माइनस 4 के साथ, फिर माइनस 5 को 100 के साथ, फिर माइनस 5 को माइनस 4 के साथ। ठीक है गाइस, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि समझाने में कुछ है भी नहीं यार इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारी आइडेंटिटी नंबर 5। इसमें हम कैसे करेंगे, क्या सीखते हैं, देखते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों आ जाएं फिर हम कैसे करेंगे। तो देखो ये तो आप दिखाई दे रहे होंगे ना आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर को ऐसे ही करते हैं हमेशा। लेकिन अब वो समझदारी नहीं होगी कि हम x को पहले x के साथ करें, फिर x को y के साथ करें, फिर x को z के साथ करें, करते ही रह जाएंगे फिर तो। ये सब चीज होती है सिर्फ दो, जब आपके पास दो टर्म दी हो, जैसे 2x प्लस 3 दे दिया या फिर 2x प्लस 5 दे दिया, तब तो समझदारी है कि हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जल्दी से जल्दी हो जाता है। लेकिन अब अगर आप इसके साथ ऐसे करोगे ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो आप पूरा का पूरा बैठे रहोगे पूरे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी की जरूरत पड़ने वाली है, और वो आइडेंटिटी क्या है मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो पहले आप लोगे एक्स स्क्वायर, जो हम लेते आ रहे हैं शुरू से ही। अगर मैं बोलूंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर मुझे बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कहोगे। तो बस इतने इतने पार्ट को ये लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो गया। अब उठा लो आप y और z को, y प्लस जेड को कहोगे तो क्या लिखोगे? आप कहोगे y प्लस जेड के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वेट वेट वेट, नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे शॉर्टकट बन नहीं रहा। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस फिर 2ab
इतना इतना पार्ट 2xy, फिर 2yz इतना इतना पार्ट, तो प्लस 2yz, और फिर प्लस 2xz, तो ये हो जाएगा 2xz, तो ये आपने लिख दिया 2xz। ये आपकी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन चुकी है। यही आइडेंटिटी आपको यूज करनी आनी चाहिए, क्योंकि याद तो आपको हो जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इतना तो आपको याद ही रहेगा। बाद में एक्स वाई को 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर वाई जेड को 2yz, फिर एक्स जेड को 2xz। तो इस तरीके से आप ये सीख सकते हैं। तो ये आपने आइडेंटिटी बना ली। अब इसका यूज कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वो सीखते हैं। देखिए अब यहां पर इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करना है तो पूरे a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया है। फिर से वही पार्ट, पहले तीनों को अलग अलग स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर करना है, याद रहे। 4c का भी होल स्क्वायर करना है, प्लस 2 इतना इतना पार्ट a मल्टीप्लाई 2b, प्लस ट्वाइस ऑफ इतना इतना पार्ट मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 4c, प्लस 2 इंटू, अब ये तीसरे वाली की बात, a मल्टीप्लाई 4c। जैसे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4ab 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 16 और b इंटू c, तो bc, प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू ac, तो 8ac, 8ac। तो ये आपके पास बन गई पूरी की पूरी एक्सपेंड, हमने इसको कर दिया। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अभी तो बहुत इजी है, अब इसको इस्तेमाल और भी किस जगह होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। अभी तक हमने किया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और हमने सीखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड और प्लस 2xz। लेकिन अगर किसी शरारती बच्चे ने कहीं पे भी माइनस डाल दिया ना, माइनस वाई प्लस जेड, बस अब यहां पर आपको रुक जाना है थोड़ी देर के लिए और देखना है कि अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। स्क्वेयर करते हुए नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर, स्क्वेयर करते हुए तो सबका स्क्वेयर प्लस में ही आता है। इसलिए मैं यहाँ एक लाइन तो मैं रिपीट करूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब यहाँ पे कौन दिया हुआ है नेगेटिव, वाई नेगेटिव दिया है। वाई क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। अब जिसके साथ भी वाई मल्टीप्लाई होगा वो उसको क्या बनाता जाएगा, नेगेटिव बनाता जाएगा। जैसे जब मैं इस x को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, y को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि होना चाहिए प्लस 2x, लेकिन यहां पर ये y क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया, तो अब ये माइनस 2xy बन जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं y और z, अब z के साथ फिर से y आ गया, तो होना चाहिए प्लस 2yz, होना तो 2 प्लस वाई जेड चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, नेगेटिव वाई दे दिया, तो नेगेटिव 2 इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। अब देखना यहां पर प्लस लिखने वाला हूं, क्योंकि मैं अब लेने वाला हूं एक्स और जेड। अब ना तो एक्स नेगेटिव है ना ही जेड नेगेटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव 2x इंटू जेड किया। तो ये एक तरीके से आपको याद रखना है आइडेंटिटीज को एक्सपेंड करते हुए, बिल्कुल याद रखना है। इसी के तर्ज पर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको और भी याद आ जाए, ये चीजें और भी पक्की हो जाए आपकी। अगर मैं x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर कर दूं, मैंने सारे कुछ नेगेटिव ले लिया। अब देखो एक बात तो पक्की है, स्क्वेयरिंग में पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, तो ये चीज चलती रहेगी। लेकिन अब मैटर क्या करेगा, अब सारे ही नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x पॉजिटिव है सिर्फ, लेकिन बनेगा क्या, माइनस 2xy। फिर जब मैं माइनस वाई और माइनस जेड लूंगा फिर क्या बनेगा, अब देखो, अब माइनस 2xy हो गया, इतना इतना 2xy खत्म। अब चलते हैं y और z पर, ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर। अब क्योंकि y भी नेगेटिव है z भी नेगेटिव है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव, याद रहे ये बात। अब मैं प्लस 2yz लिखूंगा, दोबारा से फिर मेरी 10 सेकंड दोबारा करके देख लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रिकैप करके देख लो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। अब मैं लूंगा x जो कि मेरा पॉजिटिव है
और फिर मैं लूंगा माइनस जेड जो कि मेरा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव बना देगा -2xz। आई होप कि आपको ये आइडेंटिटीज अब याद हो गई होंगी किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। नहीं याद हुई तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, याद हो जाएगी। चलिए यूज करना सीखते हैं इनका। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन। 2x² y² 8z², ये सारी की सारी दी हुई है और इसको सिर्फ एक नाम से बोल दिया कि फैक्टराइज करो। अब बैठ के करो फैक्टराइज। सिर घूम गया होगा उन बच्चों का जिन्होंने आइडेंटिटी नहीं सीखी होगी अभी तक। आइडेंटिटी सीखनी बहुत जरूरी है, यूज करना बहुत जरूरी है। देखो यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है, आपने आपने एक चीज याद रखनी है कि मेरे को पूरे का होल स्क्वायर बनाना है बस। अब होल स्क्वायर जब आपको बनाना है ना, तो आपको ये चीज याद रहेगी ना, तो आप इसका भी होल स्क्वायर बनाओगे, इसका भी होल स्क्वायर बनाओगे, इसका भी होल स्क्वायर बनाओगे। इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर चल जाएगा, क्योंकि √2 का मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा तो 2 से √ कैंसिल हो जाता है और x² एज इट इज रहेगा, तो मेरा दोबारा से ये 2x² ही बन जाएगा। फिर प्लस y² एज इट इज रहेगा, क्योंकि y का तो होल स्क्वायर ही है। प्लस इस 8 को मैं क्या करूं, वही √ में डाल दो और z का होल स्क्वायर कर दो। फिर -2ab ये ऐसी ही फॉर्म पड़ी हुई है, देखो यहाँ पे √2x मल्टीप्लाई y। फिर प्लस फिर से इसको किसमें ब्रेक कर दो, 2 में ब्रेक कर दो, 2 × 2 और √2yz माइनस इसको फिर से किसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 xz। मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो गया अभी एकदम से, मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में भी। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम आइडेंटिटीज को यूज करना। देखिए यहां पर क्या बनेगा, 2x² को मैंने क्या लिख दिया, -√2 होल स्क्वायर। अब मैं माइनस क्यों ले रहा हूं मैं आपको सारा बताऊंगा अभी, मैं आपको ये चीजें टेंशन मत लेना। -2√2x होल स्क्वायर y², 2√2z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, और प्लस में ये क्या लिखा है मैंने, मैं अभी बताता हूं आपको ये क्या लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस चीज को एक्सपेंड करूं तो मैंने कैसे एक्सपेंड किया था अभी, जो √2 वाला पार्ट है, देखिए √2x होल स्क्वायर मैंने कहा था आपको, प्लस y² कहा था और प्लस √8z का होल स्क्वायर कहा था मैंने आपको। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको कंप्लीटली समझ में आना चाहिए। 2 इंटू √2xy प्लस 2 × 2 √2yz और -8xz। मैं इतना कर देता हूं फिलहाल। अब ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि नेगेटिव कब आते हैं यहाँ पर। ये नेगेटिव तभी आता है जब x और y में से कोई एक चीज नेगेटिव हो, और यहाँ पे भी तभी आता है जब x z में से कोई एक चीज नेगेटिव हो। अब ध्यान देने लायक बात क्या है कि इन दोनों में कौन नेगेटिव है, x या z। मुझे एक बात बताओ, यहां पर y में ले रहा हूं, y के साथ मैंने x लिया और नेगेटिव आ गया। अब यही x z के साथ ही मिल चुका है और वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि x एक ऐसा प्राणी है जो y के साथ मिलके भी नेगेटिव बना रहा है और x z के साथ मिलके भी क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये जो पहला पार्ट था यही नेगेटिव है हमारा। इसको आप होल स्क्वायर कर दो और प्लस y² कर दो और प्लस क्यों ना √8 को भी ऐसे लिख दूं मैं, 2 √ 2z का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही मिलने वाला है। √8 की वैल्यू क्या होती है, 2 √ 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो √8 आने वाला है आपका। तो यहां पर मैंने इसमें मतलब यहां पर 8 की वैल्यू होती है 2 √ 2, तो मैंने यहीं पे लिखा ये जो 8 है इसको मैंने लिख दिया 2 √ 2, यहां पर 8 ही रहने दो इसको मैं दोबारा बताता हूँ, एक सेकंड यार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, एक सेकंड। देखिए गाइस इसको मैं अब लिखता हूँ, कंप्लीट ही कर देते हैं इसको। -√2x, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों होगा ये माइनस, फिर प्लस y² और प्लस इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 √ 2z होल स्क्वायर। जब मैं इसको लिखूंगा ऐसे तो मेरे को कंप्लीटली 8 ही मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ना बार बार यूज हो रहा है, देखो 2 √ 2 बार बार यूज हो रहा है, तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट थर्ड पार्ट ही मिलने वाला है। और उसका भी तरीका बताऊंगा मैं कैसे देखा जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं इसको 2 √ 2z होल स्क्वायर, अब माइनस
इस पार्ट को कुछ ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा, प्लस इसको ब्रेक करने की जरूरत है 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर 2 वाई जेड और माइनस 8 एक्स जेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ओपन करना सीखो। ये आपका बन गया कंप्लीटली x, ये आपका कंप्लीटली बन गया y, ये आपका कंप्लीटली बन गया पूरा का पूरा z। अब z का स्क्वायर हो रहा है, y का स्क्वायर हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, और माइनस 2xy प्लस 2yz और माइनस, अब देखो 2x और z। अब मुझे बताओ यहाँ पर तो 8 है, अब मैं यहाँ पे 2 कहां से लाऊं? ये तो मैं लिख सकता हूं ना इसको 2 मल्टीप्लाई में 2 ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन x क्या है मेरा, ये कैपिटल X क्या है जो हमने यहाँ पर लिया, माइनस अंडर 2x। बस यही चीज यहाँ पर खेलनी है आपको, इसी चीज का ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। और आप अगर कंफ्यूज हो गए तो एग्जामिनर जीत जाएगा, आप हार जाओगे। ठीक है ना, तो वो नहीं करना है। मैं इसको तो एज इट इज रखूंगा, मैं इस चीज को तो मैं एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल सेम बन ही रहा है मेरा इस तरीके से। ये भी मैं एज इट इज लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भी मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर 2 वाई और जेड को। अब माइनस वाली चीज को ये मैं कैसे लिखूं? देखो x की जगह लिख रहा हूं मैं माइनस अंडर 2x, इस x की जगह लिख रहा हूं पहले मैं माइनस 2 अंडर 2x, और z की जगह लिख रहा हूं 2 अंडर 2z, 2 अंडर 2 इंटू जेड टू जेड, इतना लिख दिया मैंने। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर? देखो अब मैं इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या आने वाला है, ये 8 ही आपको मिलने वाला है। ठीक है गाइस, देखो अब अगर मैं माइनस और माइनस करूंगा तो प्लस बनेगा, मेरे को चाहिए माइनस, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, अब ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। अब देखो गाइस मैं क्या लिखने वाला हूँ भी, यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, आइडेंटिटी मेरे को दिखाई दे रही है माइनस अंडर 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी आइडेंटिटी इसके इक्वल आ गई, पूरी की पूरी आइडेंटिटी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा एक बार से देख लेना वीडियो, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या समझाया। ये आपका इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरी आइडेंटिटी इसके इक्वल आ गई। इसको आप 2 बार लिखोगे तो आपको क्या बन जाएगा, फैक्टर मिल जाएंगे, ये वाले इसके फैक्टर आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस,